तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि न्यूज़ आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है। आर्टिकल लिखने का तो दो तरीका होता है। एक होता है ब्लॉग आर्टिकल जो लंबे फॉर्म का होता है, और दूसरा होता है शॉर्ट आर्टिकल जिसे न्यूज़ आर्टिकल या डिस्कवर आर्टिकल भी कहते हैं। क्लाइंट के वेबसाइट जैसे वेबसाइट बहुत तरीके के होते हैं ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो डिस्कवर के लिए सिर्फ काम करते हैं। वो अपने वेबसाइट पे छोटे छोटे डालते हैं जो बस डिस्कवर ही टारगेट करता है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं, डिस्कवर आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल कैसे लिखते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है ना, जैसे कि क्लाइंट हमें खुद कीवर्ड भेज देते हैं कि भाई इस कीवर्ड पे आप मुझे लिख के दे दो डायरेक्ट आर्टिकल। आप वहां से लिख सकते हो गूगल से रेफरेंस लेके। लेकिन बहुत से ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप पे जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है उस पे से जाके आप मेरे मतलब ट्रेंडिंग न्यूज़ पे आप आर्टिकल लिख के मुझे प्रोवाइड कर दो। तो फिर ट्रेंडिंग न्यूज़ में लिखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि कौन सा न्यूज़ अभी सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है या देखा जा रहा है लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले हमें वो सर्च करना होगा कि अभी कौन सा न्यूज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है, अभी ट्रेंड पे कौन सा है। ठीक है। तो ये सर्च करने के लिए हमें बड़े बड़े वेबसाइट जैसे आज तक हो गया, एपीवी न्यूज हो गया, इन सब वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल न्यूज़ का भी सहारा ले सकते हो जहां हमेशा ट्रेंडिंग न्यूज़ ही आते रहता है। जैसे देखिए मैं आपको गूगल न्यूज़ दिखाता हूँ सर्च को खोल के। यहाँ पे हम लोग आ गए, ये रहा। जैसे देखिए ये हो गया पॉलिटिक्स, अक्षर पटेल, जवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ब्लैक पिंक, ये सब न्यूज़ अभी ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से आप सेटिंग्स जाके आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। एक ये तरीका हो जाता है दोस्तों निकालने का गूगल न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका रहता है ट्रेंडिंग न्यूज़ जानने के लिए वो होता है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा है भारत में जो सर्च किया जा रहा है वो हमें दिखाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स में क्या भी चल रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए जैसे गूगल ट्रेंड का टॉप सर्च अभी चल रहा है परिणीति चोपड़ा मैरिज। हाल ही में या कल ही के दिन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का शादी हुआ है, उसी का न्यूज़ अभी चल रहा है सबसे ऊपर। उसके अलावा ये फुटबॉल मैच का हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया जो आने वाला है, ये काफ़ी दिनों तक अभी ट्रेंडिंग में चलने वाला है। तो इस पे भी लिखने का अच्छा टाइम है। ऐसे ही हमें हाँ, तो जैसे क्लाइंट हमें बोल रहे हैं कि आप खुद से ही कोई न्यूज़ लिख के दे दो जो ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी सबसे बढ़िया परिणीति चोपड़ा का है। इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि इसका सर्च रिजल्ट भी आप देख रहे हैं 100 के प्लस है, और हाल ही में हुआ है, और ये अभी तक 1 से 2 दिन तक ट्रेंड में ही रहने वाला है। तो सबसे बेस्ट है कि इस पे ही आप लिख के क्लाइंट को दे सकते हो आर्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके नीचे में आ जाएगा 3-4 बड़े बड़े वेबसाइट का रेफरेंस जो अभी है। ठीक है। आप यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे इन लोग इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे खुल जाएगा राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा गेट मैरिड इन उदयपुर। ये जैसे आप यहाँ से पढ़ के इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके, अगर आपको तो हिंदी आर्टिकल चाहिए तो आप हिंदी में डाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके, जैसे मैं आपको बताता हूँ परिणीति चोपड़ा, ठीक है, सर्च कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में आया, ठीक है, यहाँ पे परिणीति चोपड़ा से जुड़ा हुआ सब न्यूज़ हमें जो ट्रेंडिंग में डाला गया है वेबसाइट के द्वारा, 3 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो, 4 आवर्स अगो, ये सब आ जाएगा। आप यहाँ से आप डायरेक्ट आपको पूरा न्यूज़ पता चल जाएगा। जैसे ये जागरण डाला है परिणीति चोपड़ा शादी से प्रियंका ने इस वजह से बनाई दूरी। अब ये तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है।
हाँ तो दोस्तों, गूगल ट्रेंड पे हमने देखा था कि कौन सा न्यूज अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो परिणीति चोपड़ा का शादी का अभी सबसे ज्यादा यही ट्रेंड पे है। 100 के से ज्यादा इसका सर्च हो रहा है प्रति घंटा, आप मान लो। और ये रहने वाला है, तो हमें इससे बढ़िया आर्टिकल लिखने के लिए भी कुछ मिल नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना होगा और जानना होगा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हम लोग आर्टिकल लिखेंगे। तो ये सर्च करने के लिए हम खुद गूगल सर्च में जाके परिणीति चोपड़ा सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे, देखिए जैसे परिणीति चोपड़ा लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आया सब न्यूज़, लेकिन हमें हिंदी आर्टिकल लिखना है। आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके खुद से पढ़ के समझा सकते हो, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, जिनको इंग्लिश में अच्छा पकड़ नहीं है उन्हें दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ हिंदी में परिणीति चोपड़ा लिखूंगा, ठीक है। परिणीति चोपड़ा, ये रहा। अब देखिए जैसे यहाँ पे सब न्यूज हमें हिंदी में मिल गया परिणीति चोपड़ा से रिलेटेड। शादी के बंधन में बंधे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, ठीक है। परिणीति चोपड़ा सब, अब हमें गूगल ट्रेंड पे यही मिला ही है, क्योंकि अब ये ट्रेंड पे चल रहा है। हमने सर्च किया, अब इनसे सब आ गया। अब हमें क्या करना है ना कि इन सभी न्यूज़ों को खोल लेना है अलग अलग टैब में, ठीक है, जिससे हमें रेफरेंस मिल जाए। 3-4 न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इस न्यूज़ के बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने 4 टैब खोल लिया परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी के बारे में। अब यहाँ से हम लोग का काम आता है न्यूज़ आर्टिकल लिखने का, ठीक है। तो न्यूज़ आर्टिकल लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना पड़ेगा। न्यूज़ आर्टिकल क्लिकबेट आर्टिकल होते हैं, जो हेडिंग के को देखने के बाद लोग जिस पे क्लिक करके पढ़ सके। न्यूज़ आर्टिकल ऐसे ज़्यादा क्लिक उन पे मिलते हैं और ऐसे न्यूज़ आर्टिकल ही चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सब सब जो हम लोग ने टैब में खोला उसका देख लेंगे कैसा कैसा हेडिंग है, और उससे सिमिलर थोड़ा सा हटके थोड़ा अच्छा खुद का टाइटल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से एक प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल 300 से 400 वर्ड का लिख के बताता हूँ पूरा, ठीक, कैसे आप एक न्यूज़ आर्टिकल लिख सकते हो। मैं आर्टिकल लिखने के लिए वॉइस का इस्तेमाल करता हूँ, मैं डायरेक्ट फ़ोन से ही लिखता हूँ बोल के, ठीक है। मैं आपके सामने अब आपके सामने पूरा इनका शादी का एक न्यूज़ आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चालू करता हूँ लिखना। जैसे देखिए मैं अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख ले रहा हूँ क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया शादी के बंधन में बंधे राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा, यहाँ पे है सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। अब ये दोनों टाइटल को हम लोग मिलाकर एक बना सकते हैं अपना थोड़ा अलग, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के एक सेकंड परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बंधे शादी के बंधन में।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी बधाई। जैसे ये हो गया मेरा टाइटल, ठीक है। मैंने इस वेब आज तक और ये इंडिया टीवी के दोनों टाइटल को कंबाइन करके मैंने अपना एक टाइटल बना लिया, ठीक है। अब मैंने एक, रुकिए मैं डॉक भी खोल देता हूँ आपके सामने, जो आपको दिख जाएगा सब। जैसे ये रहा मेरा टाइटल वेबसाइट न्यूज़ आर्टिकल का जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे आप देख सकते हो। चलिए अब आर्टिकल लिखते हैं मैं, ठीक है। रविवार को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी। हाँ, तो हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया था। आइए अब पूरा इसका आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। हमने रेफरेंस के लिए ऊपर 3-4 वेबसाइट खोल लिया, जिसे देख के समझ के उस पर हम लोग आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। हमने टाइटल बना लिया था, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बंधे शादी के बंधन में, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी बधाई। ये रहा हम लोग का टाइटल। इसके बाद हम लोग इसके नीचे 3 या 2 सब हेडिंग के साथ पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखेंगे। न्यूज़ आर्टिकल वर्ड काउंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसा क्लाइंट को ज़रूरत है। अगर कोई मांगते हैं 300 वर्ड, कोई मांगते हैं 500 वर्ड। 500 वर्ड में आप 3 से 4 सब हेडिंग डाल सकते हो, 300 वर्ड में आप 2 से 3 सब हेडिंग डाल सकते हो। तो ये आर्टिकल मैं 300 वर्ड का लिख रहा हूँ। इसमें मैं 1 से 2 सब हेडिंग डालूंगा, उसमें ये 300 वर्ड आराम से पूरा हो जाएंगे। टाइटल का हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग लिखते हैं उसका पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए हम रेफरेंस के तौर पे वेबसाइट ले लेते हैं, जिसे पढ़ के समझ के अपने भाषा में आर्टिकल लिखेंगे। इस डिस्कवर आर्टिकल में कहानी बनाना ज़्यादा सही होता है। जैसे आप जो चीज़ पढ़ लिए उसे समझ लिए और उसे अपने भाषा में लिख दो बस। हाँ, न्यूज़ का जो मेन पॉइंट है वो सबको पता लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको आर्टिकल लिख के पूरा बताता हूँ, उसके बाद आप आर्टिकल खुद से पढ़ लेना या देख लेना। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप फिर उस हिसाब से देख लोगे कि हाँ कुछ उतना खास है नहीं, बस कहानी बनाना होता है डिस्कवर आर्टिकल में। लेकिन ब्लॉग राइटिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन डिस्कवर राइटिंग में यही चलता है। मैंने टाइटल तैयार कर लिया, अब मैं इसका पूरा बॉडी लिखता हूँ, ठीक है। रविवार के दिन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। इन दोनों की शादी उदयपुर में हुई। उदयपुर के लीला पैलेस में दोनों ने एक साथ 7 फेरे लिए।
शादी होने के बाद परिणीति चोपड़ा विंटेज कार में विदा हुई। जैसे आप देख सकते हैं, मैं ये इंडिया एनडीटीवी इंडिया का वेबसाइट जो है, यहाँ से मैं रेफरेंस लेके इसे समझ के अपने भाषा में आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हो ये चीज, मैं इसी को अपने भाषा में लिख रहा हूँ। इस शादी में कई वीआईपी मेहमान ने भी अपनी दस्तक दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से आए आदित्य ठाकरे ने भी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से आदित्य ठाकरे भी उदयपुर पहुंचे। इसके अलावा सानिया मिर्जा भी यहां नजर आई। यह एक हाई प्रोफाइल शादी रहा जिसमें कई चीजों का ध्यान रखा गया। जैसे मैंने अभी तक जितना लिखा मैं उतना आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मेरा रहा टाइटल, ये मेरा रहा पहला पैराग्राफ, और ये पहला पैराग्राफ का अगर वर्ड काउंट देखा जाए तो 112 वर्ड। ठीक है, 300 वर्ड का लिखना है, मैं 3 पैराग्राफ में लिखूंगा, 100 300 आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं एक सब हेडिंग दूंगा। ठीक है, अब मैं सब हेडिंग कहाँ से दूंगा, इन्हीं जो रेफरेंस के लिए हमने 4 वेबसाइट लिया है, इन्हीं वेबसाइट से मैंने सब हेडिंग भी मैं पढ़ूंगा और खुद के आर्टिकल में उसे दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टाइटल में ही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी बधाई, और यहाँ पे मुझे आज तक में मिल गया सीएम अरविंद केजरीवाल ने कपल को दी बधाई। ठीक है, तो इसे मैं एक सब हेडिंग के तौर पे अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए जैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों को दी बधाई। ये हो गया मेरा पहला सब हेडिंग। अब इसे मुझे लिखना है। ठीक है, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी अनुपस्थिति थी। एक सेकेंड, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी लिखा नहीं है, एक सेकेंड,
भी शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुई शादी यानी न्यू मैरिड कपल को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर परिणीति और राघव का फोटो शेयर करते हुए दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ विश की है। मुख्यमंत्री के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी शादी में शामिल हुए और उन्होंने भी इन दोनों जोड़ों को बधाई दी। देखिए, जैसे मेरा 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों को दी बधाई। इस पे भी मैंने यहाँ से वर्ड काउंट देख लेते हैं। 81 वर्ड मैं लिख चुका हूँ। टोटल वर्ड काउंट मेरा आर्टिकल का 216 हो गया। अब मुझे ज़्यादा नहीं लिखना है, मुझे एक और सब हेडिंग इसमें ऐड करना होगा, वो मैं अब करता हूँ। शादी की तस्वीर आई सामने, ये भी हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ आज तक ही से हमें उठाना पड़ेगा एक और। जैसे सब हेडिंग अगर हमें नहीं मिल रही उतनी अच्छी तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक खुद से बना के देखता हूँ। दोनों की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने, ये मेरा हो गया दूसरा सब हेडिंग। शादी के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की फोटोज इंटरनेट पर सामने आई है। शादी के कपड़े में दोनों कपल काफी सुंदर और जच रहे हैं। इस शुभ अवसर पर परिणीति चोपड़ा ने आइवरी कलर का लहंगा पहना है, जबकि उनके पति क्रीम कलर की शेरवानी में हैं। राघव चड्ढा राघव चड्ढा ने मंडप में अपनी पत्नी को किस भी किया। इसका फोटो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सुंदर लग रहे हैं। काफी सुंदर हो जो है, खूबसूरत लिख सकते हैं। खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 300 वर्ड का न्यूज आर्टिकल एक कंप्लीट। ठीक है, इसमें आप वर्ड काउंट देख सकते हो
305 है पूरे। मैंने इसमें 2 सब हेडिंग डाली है। अगर क्लाइंट को अगर बोलता है कि भाई मुझे 500 वर्ड का चाहिए, तो आप और भी 2 इसमें सब हेडिंग डाल सकते थे, जिसमें 500 आराम से पूरा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से एक न्यूज़ आर्टिकल जो ट्रेंडिंग न्यूज़ में रहता है आप आराम से लिख सकते हो। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल लिखने में कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें हमें कहानी बनाना रहता है, बस थोड़ा सा टॉपिक जान के। गूगल ट्रेंड में हम लोग अगर आते हैं और उठाते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं कि एक और आर्टिकल लिखना है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है 1 महीने के बाद। 1 महीने भी नहीं रहा, 20 दिन बच गया है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड में चल रहा है, अब यहाँ से आप ले सकते हो, जैसे वर्ल्ड कप कितना सेमीफाइनल, फाइनल में कौन खेला है, क्या नहीं खेला है, ये हो गया। ठीक है, एशियन गेम्स, फुटबॉल एशियन गेम अभी चल रहा है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ इस सेक्शन में आपको रेफरेंस के लिए बहुत सारे वेबसाइट का आर्टिकल मिल जाएगा, जिसे पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। सिंपल ये बात होता है बस। और अभी सबसे ऊपर जो परिणीति चोपड़ा का शादी था, इस पे हम लोगों ने लिख दिया। ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेके पूरा एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार हो चुका है। अब इसे मैं आराम से अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ, जो बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है उस पर आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा ट्रेंड तो अभी कुछ है नहीं, और इस पे भी मैंने लिख चुका हूँ। अब इसमें आप एक और काम कर सकते हो, आप फीचर इमेज भी दे सकते हो, जिससे क्लाइंट हो सके तो ज़्यादा खुश हो जाए। अब न्यूज़ आर्टिकल में नॉर्मल जो होता है ट्रेंडिंग में वही इमेज चलता है, ऐसा नहीं कि आपको कन्वा से जाके कुछ बनाना होगा या कुछ। जैसे यहाँ से आप उठा लो एक फ़ोटो जो है। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पर कॉपीराइट इमेज का कुछ वैसा दूसरे वेबसाइट का नाम उम ना रहे, जिससे कॉपीराइट ना लगे आपके फोटोज पे। तो खुल नहीं रहा, 1 सेकेंड। खुल नहीं रहा यार, 1 सेकेंड। कोई फोटोज ही नहीं खुल रहा। हाँ, नेट स्लो था लगता है। जैसे ये है, इसमें आज तक ने डाला, इसमें कोई वैसा कुछ है नहीं। आप यहाँ से कॉपी इमेज नहीं कर सकते हो, तो आप क्रॉप स्निपिंग ले सकते हो, वो ज़्यादा सही रहता है। सबसे पहले ओपन इन न्यू टैब कर लो, उसके बाद ये आ गया फोटो। यहाँ आप कहीं देख लो कि कुछ वेबसाइट का नाम है, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप स्निपिंग में जाके यहाँ से स्निपिंग ले लो। ये हो गया न्यू, यहाँ से आ गया, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी हो गया। अब जाके अपने डॉक में पेस्ट कर दो। ये देखो, पूरा एक प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल तैयार है, डिस्कवर के लिए आप बोल सकते हो। इस प्रकार से आप एक न्यूज़ आर्टिकल आराम से लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको टाइटल अपने हिसाब से अच्छे वे में लिखना है, जो थोड़ा क्लिकबेट हो, जिसे पढ़ने के बाद लोगों को लगे कि हाँ क्लिक कर सकते हैं, उस पर कुछ जान सकते हैं, वैसा। और बस आपको खुद का दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में दे रहे हो। बाकी आपको बस कहानी बनाने की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से आप एक न्यूज़ आर्टिकल लिख सकते हो। आप इसे आराम से आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। यही था कि ऐसे ही आप एक न्यूज़ आर्टिकल लिख सकते हो।